पहुंचा रहे हैं, कोई कहीं पर पहुंचा रहा है, कोई कहीं पहुंचा रहा है। और रुक करते हैं इस वक्त एक बड़ी खबर की। दरभंगा जेल में कैदी ने आत्महत्या कर ली है। हत्या की सजा काट रहा था प्रियरंजन सिंह। कैदी की आत्महत्या से जेल प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। तो सवाल अब कई तरह के उठेंगे कि आखिर इस कैदी के पास इस तरह की चीजें कहां से आई कि उसने आत्महत्या की है। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त यह है कि दरभंगा जेल में एक कैदी ने आत्महत्या की है। और विपिन हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हैं। विपिन, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ कहना है पुलिस का, आखिर कैसे इसने जेल के अंदर आत्महत्या की है? जी बता दूं कि ये प्रियरंजन सिंह उर्फ भोलू नाम है इस सजायाफ्ता कैदी का। ये चूंकि हत्या के आरोप में भी इस पर आरोप था और एक आर्म्स एक्ट के मामले में ये कैदी जेल में था। आज सुबह 4 बजे इसके सबको लोग ने देखा कि जेल में रस्सी के सहारे वार्ड में जो है लटका था। उसके बाद इसको जो है पोस्टमार्टम के लिए लाया गया डीएमसीएच। लेकिन तत्काल अभी जो है जेल प्रशासन कुछ भी बताने को तैयार नहीं है कि किस परिस्थिति में इसने आत्महत्या किया है। वैसे जो पोस्टमार्टम कराने के लिए आए हुए एएसआई हैं, उन्होंने कहा कि उसकी पुष्टि की है कि इसने आत्महत्या किया है और पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और अब सियासत से जुड़ी कुछ खबरें देखते हैं। निगरानी विभाग के जरिए आरएसएस के विषय में जानकारी जुटाने के लिए जारी पत्र को लेकर बीजेपी जहां सरकार पर आक्रामक है, वहीं जेडीयू ने मामले में चुप्पी साध ली है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह आगामी विधानसभा चुनाव से पहले प्रेशर पॉलिटिक्स की शुरुआत है। देखिए यह रिपोर्ट। किस किस की जांच करवाएगी बिहार सरकार, क्योंकि बिहार भाजपा में तो टॉप के सभी नेता तो आरएसएस बैकग्राउंड से ही आते हैं। अगर हम नामों को देखें तो प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, कृषि मंत्री प्रेम कुमार, पिछड़ा अति पिछड़ा मंत्री विनोद सिंह समेत कई नाम शामिल हैं जो सरकार में मौजूद हैं। वो डर अपने अंदर से माननीय नीतीश कुमार जी निकाल दें और आरएसएस के आड़ में मुसलमान को रिझाने का प्रयास न करें। संघ तो सदा चलता रहता है। दरअसल आरएसएस के पदाधिकारियों के बारे में निगरानी विभाग द्वारा जानकारी जुटाए जाने के पत्र का खुलासा होने के बाद भाजपा के लोग सख्ते में हैं। काफी मंथन करने के बाद भाजपा को इसकी वजह नहीं सूझ रही। हालांकि भाजपा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष ने खुलकर कहा कि आरएसएस को जो नहीं समझते वही ऐसा कार्य कर सकते हैं। शाखा में जाते हैं तो मुझे लगता है कि एक ही है कि चंदन इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। इसी आशा के तहत हम लोग ये भी कहते हैं नमस्ते सदा बत्सले मातृभूमि। इस आधार पर हम लोग काम करते हैं। मुझे लगता है कि संघ को जिन लोगों ने नहीं समझा होगा उसने इस तरह की कारगुजारी शुरू की होगी। इधर जमीयत ए उलेमा के महासचिव से नीतीश कुमार की प्रेशर पॉलिटिक्स करार दे रहे हैं। नीतीश कुमार जो को ये डर लग रहा है, लेकिन ये नीतीश कुमार की मतलब दबाव की पॉलिटिक्स है, जिसको वो अपने इलेक्शन के टाइम में भगाना चाहेंगे। किसी भी कीमत में वो चाहेंगे कि अगर हमारा अलायंस रहे तो हमको टिकट ज़्यादा मिले, हमारा आदमी हम चीफ मिनिस्टर हों, और अगर ऐसा नहीं हो तो कुछ भी कर सकते हैं। कारण चाहे जो भी रहा हो, लेकिन भाजपा के लोग अपनी ही सरकार द्वारा आरएसएस पर इस तरह के निर्देश दिए जाने से नाराज हैं। ये जवाब देना चाहिए, प्रशासनिक स्तर पर हो, सरकार के स्तर पर हो, ये जवाब निश्चित तौर पर देना चाहिए कि किस परिस्थिति में इस प्रकार का विषय समाज के सामने करने के लिए, इस प्रकार के अवलोकन के लिए यह पत्र निकाला गया है। आखिरकार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विषय में जानकारी जुटाकर बिहार सरकार करना क्या चाहती थी, अब इसका जवाब खुद भाजपा के नेता ही सरकार से मांग रहे हैं। इस मामले को लेकर भाजपा जितने आक्रामक रूप में है, वहीं जदयू के नेता इस मामले में कुछ भी बोलने से बचते नजर आ रहे हैं। तो क्या यह मान लिया जाए
कि आरएसएस के आड़ में एक बार फिर नीतीश कुमार मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते हैं या फिर यह एक नीतीश कुमार की प्रेशर पॉलिटिक्स है। कैमरामैन राहुल के साथ नीलकमल, न्यूज़ 18 पटना। अगली खबर का रुख करते हैं। भागलपुर के तिलका मांझी विश्वविद्यालय में 2002 में तत्कालीन कुलपति डॉक्टर रामाश्रय यादव ने अंगिका के पीजी विभाग की स्थापना की थी। शुरुआती दौर में छात्रों का रुझान इसे लेकर काफी रहा, लेकिन समय बीतने के बाद इसमें छात्रों की रुचि कम होती चली गई। आज आलम यह है कि विभाग के पास एक भी छात्र नहीं है, जबकि शिक्षकों और कर्मचारियों की भरमार है। अंगिका भाषा में शिक्षा प्राप्त करने के बाद नौकरी की संभावना काफी कम रहती है। ऐसे में अब अंगिका के विद्वान और विश्वविद्यालय प्रशासन भी अंगिका भाषा के प्रचार प्रसार पर जोर दे रहे हैं। और अपना बिहार के इस बुलेटिन